कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर सुनहरी सुबह का प्रकाश फैल रहा था। हवा में धूल तैर रही थी और हजारों योद्धा अपने अपने हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। एक भव्य स्वर्णिम रथ पर एक 35 वर्षीय भारतीय योद्धा खड़ा था। उसके चेहरे पर साहस था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा द्वंद्व छिपा हुआ था। उसने सामने खड़ी सेना की ओर देखा। वहां उसे शत्रु नहीं दिखाई दिए, बल्कि अपने गुरु, अपने पितामह और अपने ही संबंधी दिखाई दे रहे थे। उसका हाथ धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी पकड़ धनुष पर ढीली पड़ गई। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करना उचित है? उसके कंधे झुक गए और उसका धनुष नीचे आ गया। उस क्षण वो महान योद्धा भीतर से टूटता हुआ महसूस कर रहा था। रथ के पीछे खड़ा उसका सारथी शांत भाव से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर न चिंता थी, न भय, केवल गहरी समझ और स्थिरता थी। सारथी ने धीमे स्वर में उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई। उसने समझाया कि एक योद्धा का धर्म भावनाओं से बड़ा होता है। उसने कहा कि आत्मा अमर है और सत्य तथा धर्म की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। धीरे धीरे उन शब्दों ने उस योद्धा के हृदय में साहस भरना शुरू किया। उसकी आंखों से भ्रम दूर होने लगा। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर फिर से दृढ़ता लौट आई। उसके कंधे सीधे हो गए। उसने अपने धनुष को दोबारा मजबूती से उठाया। उसकी आंखों में अब संकल्प था। सुनहरी सूर्य किरणें उसके स्वर्णिम कवच पर चमक उठी। हवा में लहराता उसका नीला अंगवस्त्र उसकी तैयारी का संकेत दे रहा था। अब वो केवल एक भाई या शिष्य नहीं था, वो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा एक संकल्पित योद्धा था। कुरुक्षेत्र की धरती उस क्षण की साक्षी बनी जब एक योद्धा ने अपने भाई पर विजय पाई और इतिहास ने एक नया मोड़ लिया।